दोस्तों, काला जादू करते वक्त या तंत्र विद्या जगाते या दिखाते वक्त आपने अक्सर तांत्रिकों ने देखा होगा कि एक तांत्रिक कैसे नींबू काटकर उसमें से खून निकाल देता है, या किसी महान संत या पीर पैगंबर को आपने आग पे चलते हुए देखा। तो दोस्तों, जानते हैं कि आखिर ये सब कैसे होता है। ट्रिक नंबर 1, नींबू से खून निकालना। दोस्तों, इसके लिए मार्केट में एक केमिकल आता है जिसका नाम है मिथिल ऑरेंज। दोस्तों, ये केमिकल आपको केमिस्ट्री के जहाँ पर केमिकल्स मिलते हैं वहाँ पर आसानी से मिल जाएगा। इसको करना क्या है, इस केमिकल को लें और चाकू के दोनों तरफ लगा दें। दोस्तों, जब आपको ये मैजिक दिखाना हो तो आप इस चाकू से नींबू को काटें। नींबू में होता है सिट्रिक एसिड, जिस वजह से वो उससे रिएक्ट करके लाल कलर शो करेगा। दोस्तों, इसी चीज़ को करने का एक दूसरा तरीका और है जिसको काफ़ी तांत्रिक लोग यूज़ करते हैं। दोस्तों, जो रेड इंक आती है उस रेड इंक को आप ले लें, उसको पतला करें और उसको पतला करने के बाद आप एक इंजेक्शन में लेकर उसको नींबू में इंजेक्ट कर दें। और फिर दोस्तों, जब आप नींबू को काटेंगे तो उसमें भी लाल कलर निकलेगा। दोस्तों, काफ़ी सारे तांत्रिक इसका भी यूज़ करते हैं। दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं अपनी दूसरी ट्रिक की तरफ, जो कि है बिना आग के या बिना माचिस के हवन में आग जला देना। दोस्तों, ये भी बहुत आसान तरीका है। जनरली लोग समझ नहीं पाते कि आखिर ये हुआ कैसे, पर दोस्तों ये भी करना बहुत आसान है। इसके लिए करना क्या होता है, पोटास, चूना और बोरा, इन तीनों को ले लें, इन तीनों को मिक्स कर लें। और जैसे कि जब हवन होता है तो उसमें हल्दी को आसपास जो डिज़ाइन बनती है उसमें हल्दी में वही पोटास मिक्स कर लें और फिर लकड़ियाँ रखते हैं और लकड़ियों के बीच बीच में भी पोटास का छिड़काव कर देते हैं। अब दोस्तों, वो लेते हैं कुछ लौंग और चावल जो कि तेज़ाब में भीगे हुए होते हैं। दोस्तों, मेन चमत्कार, मेन जादुई ट्रिक यहीं पर आ रही है। यही आगे चल के जादू का रूप धारण करेगा। जो ये लौंग और चावल थे, इनका वो छिड़काव करते हैं, इस प्रकार से छिड़काव करते हैं कि वो जाकर जो पोटास है उस पर घर्षण पैदा करे। और जब वो घर्षण पैदा करता है तो दोस्तों आग जल जाती है। दोस्तों, ये बहुत ही चमत्कारी तरीका है। ये लोग जनरली देखकर समझ नहीं पाते कि आखिर इसके पीछे हुआ क्या ट्रिक है। पर दोस्तों, तांत्रिक लोग होते हैं वो इसी तरीके से बिना आग के हवन जो जलाने वाला तरीका होता है वो करते हैं। अब हम बात करते हैं ट्रिक नंबर 3 की, जो कि है आग पर चलना। ये एक ऐसा तरीका है जिसको जनरली लोग समझ नहीं पाते। बड़े बड़े केमिस्ट्री के ज्ञाता या बड़े बड़े विद्वान भी इसको देखकर अनुमान नहीं लगा पाते कि आखिर इसके पीछे क्या ट्रिक है, इसके पीछे क्या लॉजिक है, और आखिरकार उन्हें भी बाबा जी के आगे नतमस्तक होना पड़ता है। दोस्तों, ये बड़ा ही आसान है, आग पर चला जा सकता है। इसको करने का तरीका है तो अगर करा 9 सादर और घी ग्वार का रस, जो कि आसानी से पंसारी की दुकान में अवेलेबल होगा, आप वहाँ से ले सकते हैं। उसको ले, उसका लेप बना लें और उस लेप की अपने पैरों पर मालिश करें। थोड़ी थोड़ी देर रुक रुक कर 2 से 3 बार में मालिश करें। और उसके बाद अगर आप आग पर चलेंगे तो आपको आग का टेम्परेचर नहीं पता चलेगा और ना ही आपको पैर को किसी प्रकार का नुकसान होगा। दोस्तों, ये एक ऐसी ट्रिक है जो जनरली लोग समझ नहीं पाते। लोगों का दिमाग चकरा जाता है। बड़े से बड़े केमिस्ट्री के विद्वान और बड़े से बड़े प्रोफेसर तक इस चीज़ को समझ नहीं पाते। इसके पीछे की जो लॉजिक है, इसके पीछे जो साइंस है, वो नहीं समझ पाते। दोस्तों, इस ट्रिक के यूज़ से आप 200 से 300 डिग्री सेल्सियस तक के गर्म टेम्परेचर पर भी आप आराम से चल पाएंगे। दोस्तों, हाल ही में एक वीडियो बहुत ही वायरल हुई थी, आपने देखा ही होगा। उसमें एक इंसान गर्म तेल से पकौड़ियाँ निकाल कर दे रहा होता है। दोस्तों, ये वीडियो काफ़ी वायरल हुई और लोग इन्हें सुपर ह्यूमन मानने पर मजबूर हो गए। पर दोस्तों, इसमें सुपर ह्यूमन जैसा कुछ भी नहीं है। वो लोग भी इन्हीं ट्रिक्स का यूज़ करते हैं, अपने हाथों पर उस लेप को लगाकर फिर पकौड़ियाँ निकालते हैं, जिस वजह से उन्हें गर्म नहीं लगता। दोस्तों, ऐसी काफ़ी सारी वीडियोज़ हैं जिनमें कोई दिखाता है पकौड़ियाँ निकाल रहा है गर्म तेल से, कोई दिखाता है गर्म तेल से जलेबियाँ निकाल रहा है। दोस्तों, ये सब आसानी से किया जा सकता है। और तो और जो हमारे यहाँ के बाबा, संत, फकीर और ये जो तांत्रिक लोग होते हैं, ये भी सब इन्हीं सब ट्रिक्स का यूज़ करते हैं। ये तो जो मैंने बताया ये तो कुछ एक आध ट्रिक्स थी। ऐसे ही कई ट्रिक्स होती हैं, बहुत सारी ट्रिक्स हैं जिसका प्रयोग ये बाबा, तांत्रिक, पीर, फकीर लोग करते हैं और उनको मूर्ख बनाते हैं। उनसे ढेरों ढेर पैसा ऐंठ कर उनसे ले जाते हैं और अपने स्वार्थ के चलते वो लोगों को मूर्ख बनाते हैं। दोस्तों, ऐसे लोगों से बचें, ऐसे तांत्रिकों से, ऐसे बाबाओं से बचें जो इन साइंटिफिक ट्रिक्स का यूज़ करके जादू के नाम पर लोगों को मूर्ख बनाते हैं और उनसे पैसे ठगते हैं। दोस्तों, फूंक मारकर रुमाल में आग जला देना, मिट्टी से सिंदूर बनाना या फिर एक नारियल को तुरंत ही जला देना, यानी नारियल में आग लगाना। दोस्तों, आपने काफ़ी सारे तांत्रिकों को या फिर
काफ़ी सारे ऐसे मैजिशियंस को ये सब करते हुए देखा होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये सब कैसे किया जाता है? तो आइए चलिए जानते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम जानते हैं कि रुमाल में आग कैसे लगाते हैं। तो दोस्तों इसके लिए आपको चाहिए फास्फोरस, वाइट फास्फोरस। जी हाँ दोस्तों, वाइट फास्फोरस ले लें। ये पानी में अघुलनशील होता है, मतलब ये पानी में नहीं घुलता, तो इसको पानी की डिब्बी में ही वैसे कंटेन करके रखा जाता है। अब इस वाइट फास्फोरस को लेकर आप कार्बन डाइसल्फाइड में मिक्स कर लेना है, क्योंकि ये कार्बन डाइसल्फाइड में ही घुलता है। तो इसको घोल कर लिक्विड बनाकर रख लें, यानी पानी के जैसा देखने में लगेगा। इसको आप कंटेन करके रख लें। फिर आपको जब भी ये मैजिक दिखाना हो या जब भी ये परफॉर्मेंस देना हो, तो आप उसी पानी को एज अ वाटर बताकर उसको आप रुमाल पर डालें। जब भी आप उसको रुमाल पर डालेंगे, जैसे ही वो हवा के संपर्क में आएगा, वैसे ही रुमाल जलने लगेगा। तो दोस्तों अब हम जानते हैं कि जादू से सिंदूर कैसे लाते हैं। दोस्तों इसके लिए आपने काफ़ी सारे मैजिशियंस को देखा होगा, वो हाथ में अपने हाथों को दिखा देते हैं, उनके हाथों में कुछ भी नहीं होता है। फिर वो मुट्ठी को बंद करके फूंक मारते हैं, उनके हाथ में अचानक से सिंदूर आ जाता है। तो दोस्तों इस मैजिक को करने के लिए सबसे पहले आपको सिंदूर लेना होगा और बकरी का दूध। बकरी के दूध में आप सिंदूर को डालकर उसको मतलब गाढ़ा कर लें और उसकी एक गोली बना के तैयार कर लें, छोटी सी गोली। अब जब ये सूख जाता है बकरी का दूध, तो वो पानी में जल्दी घुलता नहीं है, तो आप उसको अपने ओंठ के नीचे रख लें, मुंह में कहीं भी ओंठ के नीचे रख लें, ज़्यादा बेटर रहेगा। वो आपके मुंह में घुलेगा नहीं, सिंदूर कहीं लगेगा नहीं। बकरी का दूध मिलाने से यही एक फ़ायदा होता है। तो फिर जब मैजिक करके आप दिखाएंगे तो ऐसे ही कुछ एक्टिंग करें, आबरे का डाबरा, उसके बाद मुंह पर ऐसे लगाकर फूंके और वो झट से स्पीड के साथ आप अपने हाथ में ले लें और फिर हाथ में मसल कर ऐसे करके दिखा सकते हैं आप, और वो आपके हाथ में जादू से सिंदूर आ जाएगा। दोस्तों अब तीसरा और सबसे कमाल का जादू ये है कि नारियल में आग लगाना। जी हाँ दोस्तों, ये मैजिक करते समय लोग हैरान हो जाते हैं कि आखिर ऐसा कैसे हो गया। रखे रखे नारियल में आपने पानी डाला और वो अचानक से जलने लगा। दोस्तों इसके लिए करना क्या होता है? दोस्तों इसके लिए आपको सोडियम के कुछ टुकड़े लेने होंगे और नारियल की जटाओं को हल्का सा छील के उसमें सोडियम के टुकड़े 1-2 रख दें। उसके बाद फिर आप जब इस मैजिक को दिखाने जाते हैं या फिर जब तांत्रिक लोग इस मैजिक को दिखाते हैं, तो फिर वो उसी जटे को रख कर कुछ मंत्र वंत्र पढ़ते हैं और पानी कहते हैं कि जाओ पानी ले आओ, और पानी को उसी नारियल के ऊपर छिड़कते हैं। तो जब ये पानी उस सोडियम के टच में आता है तो फायर हो जाती है और नारियल अपने आप ही जलने लगता है। तो दोस्तों ये थे 3 सबसे शानदार और सबसे बेहतरीन मैजिक ट्रिक्स, जिनका यूज़ अक्सर तांत्रिक बाबा लोग करते हैं। ये लोग लोगों को मूर्ख बनाने के लिए, लोगों से पैसे ठगने के लिए ऐसे ही मैजिक ट्रिक्स का यूज़ करते हैं और लोगों को मूर्ख बनाते हैं। तो दोस्तों इन सब प्रकार के अंधविश्वासों से बचें, ऐसे बाबाओं से बचें